मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुबारक मुसलमान की ईद का दिन, जुमा ईद का दिन फरमाया सवाल आका करीम रऊफ रहीम अलैहि अफदल सलात व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ पर रोज़े जुमा रूटे पाक पड़ेगा ते उसकी क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। उनके घर की शान किसी में कहीं भी नहीं, उनके घर की शान किसी में कहीं भी नहीं। मुजरिम को ढूंढती है शफाअत रसूल की। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 18 रबीउल अव्वल शरीफ 2025। आज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा। प्यारे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन मस्त आपका अखलाक है और आपके अखलाक में आका करीम अलैहिस्सलाम के पाकिज़ा किताब में इंसानियत के लिए मशले राह। तो मुसलमान को अपने नबी का दीवाना होता है और हमारे आका रसूल खातमुन नबी की अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन मसले वाले वाले तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से सुनेंगे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे अखलाक। हमारे यहाँ बदअखलाकी और जोर बदलती जा रही है और नादान लोग बदअखलाकी को अपना जेवर समझ रहे हैं। जब तक गाली ना दे, किसी की इज्जत से ना करें, किसी भी बुराइयां ना करें, किसी की चुगलियां ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें, तब तक हमें उस दिन मजा नहीं आता। ऐसे नादान लोग माशरे में बहुत पाए जाते हैं जिनकी ज़बान में बड़ी सख्ती, बड़ी बेअदबी है, बड़ी गंदगी है। लोग उनके करीब जाने को आते नहीं, उनसे बात करने को दिल नहीं करता। ये क्या वजह है? कि बदअखलाकी। तो नादानों ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदाब को छोड़ दिया, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदाब को अपनाने से भूले, अपनी ज़बान का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, अपनी सोच का गलत इस्तेमाल,
अपने देखने का गलत एहतमाम करते हैं। तो आज हम आए रबीउल अव्वल के इस तीसरे जुमा जो हमें नसीब हो रहा है, हम इसमें सुनते हैं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा कितने आलीशान है और हमें अपने आप को संभालना है, अपनी जबान में शीरीनी लाना है, अपनी जबान में मिठास लाना है, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने अंदाज से, अपने बोलचाल से हमें अपने आप को अच्छा करना है अल्लाह के लिए, आगे किसी के दिल में अपना सिक्का दिखाने के लिए। आप बीवी शोहर से बात करने को तैयार नहीं है, आप अपनी औलाद के सामने बोल नहीं सकते, मुलाजिम अपने सेठ से बात सही नहीं कर सकता, पड़ोसी अपने पड़ोसी से बहुत परेशान है, दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से बहुत परेशान है, रिश्तेदार आपस में उलझे थे। क्यों? इस वजह से अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सोच का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आइए ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल शरीफ का आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को बनाए, मिलाद मुस्तफा मनाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियां मनाई गई। आलम इस्लाम ने दुनिया भर में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मदरसों का जिसके मिलाद बड़ी शान और शौकत से बनाया। आइए उन आशिकाने रसूल से मैं बहुत इबारत गुजारिश करता हूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुबारक पहलुओं को अपनाएं, जिनमें आज हम सुनेंगे आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा, ताकि एक बेटा अपने बाप से अदब से बात कर सके, एक बेटी अपनी मां के साथ मोहब्बत से बात कर सके, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ खुशगिलानी से पेश आए, सेठ अपने मुलाजिम के साथ बड़े प्यार से पेश आए। जहां जरूरत औलाद को समझाया जाता है, पूरी सख्ती की जाती है, जरूरत उस्ताद शागिर्द पे जरूरत सख्ती करता है, उसकी तरबियत में होता है। लेकिन हर एक उस्ताद बन जाए, हर एक सेठ बन जाए, ऐसा नहीं। बीवी अपने शौहर से बात करते हुए डरती है कि शौहर साहब चंगेज खान है, वो बात सही नहीं करते, वो बदअखलाक हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं जो शिकायतें करती हैं आपस में, मेरे शौहर की जबान सही नहीं है, एक पड़ोसी कहता मेरे पड़ोसी का अंदाज सही नहीं है। कहीं औलाद कहती है कि हमारे भाई हम पर बहुत जुल्म करते हैं। ऐ मुसलमानों, आप अपने अखलाक को किरदार को सुधार करो, अपनी ज़बान में शीरीनी पैदा करो, अपने अंदाज को बेहतरीन करो, ताकि हमारे मरने के बाद फिर हमारे लिए आप उठा के दुआ करें। ये ना कि ये चंगेज खान चला गया अच्छा होगा, ये जालिम, ये बदज़बान, ये बदअखलाक, ये बद किरदार, इसके चेहरा देखने को दिल नहीं करता, अच्छा हो दुनिया से चला गया, ऐसा वक्त आ जाए। बल्कि वो ऐसा कि जब दुनिया से जाए तो लोग उसके लिए दुआ करेंगे, इतना अच्छा होता था, ज़बान में कैसी शीरीनी थी, ज़बान में कितनी मिठास थी, ज़बान में कितनी लज़्ज़त थी इसके। अरे ये सबके साथ यकसा सुलूक करता था। पड़ोसी बोले मेरा पड़ोसी कितना अच्छा था, आज ये महल्ले से चला गया, महल्ला सुना हो गया। हम अगर नमाज भी पढ़ते हैं, हमारा अखलाक सही नहीं है, ऐसे सजदे कामयाब नहीं है। हम रोजा रखते हैं, हमारा अखलाक सही नहीं है, ऐसे आवाज अच्छे रहेंगे, कुछ नहीं फायदा होगा। हदीसों में बहुत है, एक शख्स सरकार की मामले में हाजिर हुआ, एक औरत
नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, नेक अमल करती है, उसकी ज़बान सही नहीं है और अल्लाह के ज़बान से तकलीफ देती है, आका करीम ने फरमाया तो जहन्नम में है। उसकी उठने का क्या सुनना है? औरत है जो फजाइल नेक अमल नहीं करती है, फराइज व वाजिबात को पूरा करती है, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देती, फरमाया वो जन्नती हो। बताइए ये कितना वाज़ेह चीज है। आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक की बात के बारे में आइए, हमें सब कुरान मजीद में शामिल होता है। कुरान करीम में फरमाया सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तर्जुमा कुरान कर्म के बाद तो बेशक तुम्हारी खूब बड़ी शान की है। इसकी तफसीर में हुजूर किबला शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अब्बानी फ़ज़ल काली लिखते हैं कि अल्लामा अली बिन मोहम्मद खातिब फरमाते हैं ये आयत गोया के अंत बिन अहमद रब्बी का ये मजमून की तफसीर है। तो ताज़ा सल्लल्लाहु के तारीफ काबिल तारीफ अखलाक और पसंद आमाल आपकी ज़ात से जाहिर है और जिसकी ऐसी शान हो उसकी तरफ जुनून की निस्बत करना दुरुस्त नहीं। आला हज़रत इमाम सुन्नत फतवा रबिया शरीफ में लिखते हैं कि वो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तू बड़ी असमत वाले अदब तहजीब पर एक हिल्म व समझ क्या तेरी जो हसरत है इस दर्जा असीम व अशोकत है कि अखलाक के आप अलाने जहान कुछ तमे होकर उसके एक शिपा यानी कलील मिकदार को नहीं पहुंच पाते। फिर उससे बढ़कर अंदर कौन तो तुझे ऐसे लफ्ज से याद करे। सूरह कहफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बात अखलाक, आका करीम के अखलाक सुनिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा के बारे में इरशाद फरमाते हुए एक और मकाम बताता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लितलहु वलौ कुन्ना बड़ी कल्बी ला लन अरतु बिन हवले। तर्जुमा कुरान करने के बाद ए हबीब अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके लिए नरम दिल, और अगर आप पुरुष मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग जरूर आपसे कहा कि आका करे की शान होते करके बयान कराया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से बात के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अखलाक के दर्जात मुकम्मल करने और अच्छे आमाल के कमालात पूरे करने के लिए मुझको देगा। इतना प्यारा प्यारा और से सुने ये आका रसूल आका करीम के स्वभाव को और से सुनिए। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अखलाक के दर्जात मुकम्मल करने और अच्छे आमाल के कमालात पूरे करने के लिए मुझको भेजा है। हजरत साहब की शाम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया एक उम्मुल मोमिनीन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया, मुझे अखलाक के बारे में बताइए। तो लोग
सवाल हुआ, हजरत आयशा से पूछा गया, आका करीम से पूछा, आयशा से पूछा नबी पाक के अखलाक के बारे में कि सारा ग्रुप में एक खुदाई होती है, जितना वो अखलाक के बारे में शौक के वजह जानती है, दूसरा कौन जानेगा? एक आप बात करो और मेरे आका के अखलाक पर वो आपके को फरामीन है, कुरान की आयतें हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बात बताऊं कि अगर किसी के बारे में पूछना कि कैसे, तो उसकी जोजा से पूछो, वो बताए कि उसके बिस्तर की साथी है, वो उसकी करवट के साथी है। मैंने शुरू में इसकी दामी की बात की है, तो किसी ने हजरत आयशा से पूछा, मैंने हजरत आयशा से पूछा आपके साथ में अच्छा बात है, उम्मुल मोमिनीन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क्या तुमने कुरान में पढ़ा? अल्लाह, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तेरे हस्ती क्यों नहीं? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कुरान ही को है। अल्लाह, आगे सुनिए ये हदीस सबसे बड़ी इसके बाद अल्लाह आप सब पढ़े पाए जाए कमाल के गुरु है। आप लिखते हैं, आप एक नर सीरत मुस्तफा, उसमें आपने लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम महासीन अखलाक, यानी अखलाक के तमाम, अखलाक की तमाम खूबियों महासीन कहते हैं, खूबियों महासीन मुसलमान, तो तमाम महासीन अखलाक के तमाम दोषों के जाने थे, यानी हिल्म, सुनिए हिल्म को आफू, राह कर्म, अदलो इंसाफ, दूध और सखा, ईसार और कुर्बानी, मेहमान नवाजी, अदलो तशद्दुद, अदमे तशद्दुद, शुजाअत, इफाए ऐब, हुस्ने मामला, सब्र और करार, नरम मुफ्तारी, खुशगोई, मिलनसारी, मसावात, गमखारी, सादगी, बेतकल्लुफी, तवाज़ु, इंकिसारी, हयादारी, कि इतनी बुलंद मंजिलों पर आप अलैहिस्सलाम ने कि हज़रत आयशा ने एक जुमले में इसकी सही तस्वीर खींचते हुए इरशाद फरमाया, ताला उलुल कुरान, यानी तालीमात कुरान पर पूरा पूरा अमल यही आपके अखलाक थे। सोचिए अखलाक में कितनी चीजें दाखिल है यार। तो मेहमान नवाजी करेगा ना, हम उसे इसका अखलाक बहुत अच्छे, वो प्यार से बात करेगा तो इसके बहुत अखलाक आदमी है, कुछ शफकत से पेश आएगा तो बड़ा अखलाक आदमी है, आजिज़ी से पेश आएगा तो बड़ा अखलाक आदमी है, उसकी अखलाक का जायजा उसकी सीरत से पता चलेगा। अब सोचिए मक्के की वो सरजमीन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के दर्पण साथ उतारे, वो खून का हो तो अपनी बच्चियों का जिंदा दरबार कर देते, औरत बेवा हो जाती उसको घर से निकाल दिया जाता था। अरे सोचिए ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे माशरे में अल्लाह के हबीब ने कैसा अखलाक पेश किया होगा, तो आपकी जानों के दुश्मन है, आपने उनके साथ कैसा अखलाक पेश किया होगा, आपके माल के दुश्मन, आपके सहाबा के दुश्मन, आपकी औलाद के दुश्मन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कैसा अखलाक पेश किया, किस तरह लोग आप पर यकीन करते, ऐसे पुरफिकर माशरे में आका करीम अलैहिस्सलाम अपना वो किरदार पेश किया, वो तबलीग दीन का प्यारा अंदाज पेश किया कि
कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, दामनगीर हो रहे हैं, दाम से लिपटे जा रहे हैं। अरे इसके हुजूर और उसका जमाना हो गया। वो कुफार जिनसे अपनी बिरादरी परेशान थी, जब वो हुजूर पाक के दामन से वाबिस्ता हुए, उस प्यारे अल्लाह के करीमा से मुतासिर होकर वो दामन में आए, तो वो लोग जो उनसे नफरत करते थे अपनी बिरादरी वालों से, वो लोगों की तारीफ करने लगे। सहाबा कराम की जिंदगी देखिए यार, कितना प्यारे अंदाज में आका करीम ने उनकी तरबियत करवाई। आज रहती दुनिया तक सहाबा कराम का नाम जिंदा है और ये नारा लगता रहेगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नारा लगता रहेगा। ये बाप पे करीम अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता, इनकी प्यारी तरबियत आका करीम ने फरमाई। तो हज़रत आयशा ने बहुत प्यारे अंदाज में बता दिया कि आका करीम अल्लाह कैसे कितने प्यारे थे। हज़रत सैयदना इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर रूहुल बयान की अजीम मुसन्निफ, सदियों पुराने बुजुर्ग के, आप लिखते हैं रूहुल बयान में लिखते हैं कि रसूल करीम रहीम अलैहिस्सलाम का अखलाक तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे, तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे कहा जाता है अखलाक करीमा। और अल्लाह पाक ने आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जुगल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुदरत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वादे की सच्चाई, हजरत याकूब और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हुजूर, हजरत सुलेमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और उनके अलावा तमाम अंबिया के अखलाक अता फरमाए। यानी वो खूबियां जो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम से पहले दीगर अंबिया को अता की थी, वो हमारे आका करीम की जात में था, एक जात का फरमाते। और ये वो मकाम है जो तमाम अंबिया में से सिर्फ सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम को था। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजिज़े दी। मौजिज़ा ऐसा काम जो कल नायत हो जाए, नबी की जात से बयान नबूवत के बाद मौजिज़ा होता है, वो बना दिए, मुर्दे को जिंदा कर देना। जैसे गज़वा औद में हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख निकल गई, 3 मारा बाली में सीधा आंख पे लगा, आंख निकल गई। वो सहाबी रसूल सरकार की बात में अपनी आंख लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह की आंख निकल गई थी। जैसे काले आका इस्लाम के पास मांग रहे थे, आका करीम अपना जवाब दान आंख पे लगाया और उनकी दोबारा वहीं आंख लगा और आंख से दोबारा लगाने लगे। ये मौजूदा कोई कर सकता है? ये मौजूदा अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया को मौजूज़े अता किए, किसी को कितने दिए, किसी को कितने दिए। जब हमारे आका करीम की बारी आई, नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उलमा लिखते हैं अल्लाह पाक ने हमारे आका को जामिउल मौजिज़ात बना दिया, मौजिज़ात का जामिउ बना दिया। दीगर अंबिया को जो मौजिज़े दिए थे, अल्लाह पाक ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को तमाम मौजिज़े दिए। ऐसी शान अदा कर दी। तो एक मौका है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ये सबको मालूम है, मुर्दे को जिंदा करते थे और मुर्दा बोलने लगता था, तमाम का मौजूदा। लेकिन आज उलमा लिखते हैं कि वो मुर्दा जो है वो मरा था तो बोल के तो मरा है, इंसान का बोल के वो मरा है, दुनिया से चला गया और ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा हुआ, उसको जिंदा किया, वो बोलने लग गया, ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम करने लग गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम का मौजूदा और इस मौजूद से बड़ा और आला मौजूदा। उलमा लिखते हैं कि वो जिसको बोलना ना है और मेरे आका तवज्जो फरमाते वो बोलने लगता है, क्या बात है, कैसा मौजूदा होगा। अब जहल हाथ में कटकरिया लेकर आया, कटकरिया लाया, सुबह लाया और अर्ज किया, कहा कि ये मोहम्मद अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बता मेरे हाथ में क्या है।
कि अबू जहल भी जानता था कि गैब अल्लाह के नबी गैब जानते हैं, गैब का इल्म है, तो छुपा के लाया और कहा कि अल्लाह के नबी तो बता तेरे हाथ में क्या है। ने फरमाया कि मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ में जो चीज है वो बता दे मैं दूं। क्या शान है। आका ने फरमाया कि तेरे हाथ में जो है वो बता है मैं बोलूं, तो बहुत अच्छा है। ने जैसी तवज्जो की उन ककरियों पर जो मुट्ठी में बंद करके अबू जहल लेके आया था, जैसी आका ने तवज्जो फरमाई वो ककरियां बोल पड़ी और कलमा पढ़ने लगी। अबू जहल जो है उसने क्या किया और ककरी को फेंका और जादू के काम चला गया। तो देखिए यहाँ एक चीज जो हमारे लिए वक्त नहीं है, आज कुछ और होनी है कि मैंने बताया कि अल्लाह पाक ने हर नबी को मौके दिए और हमारे आका को जामिल मौजज़ात बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते और वो मुर्दा बोल के बना है, और मेरे आका का मौजज़ा वालिशान है कि जिसको बोलना है उसको बोलने वाला बना दिया। पत्थर क्या बोलेगा, लेकिन आका की तवज्जो गई वो पत्थर भी बोलने लग गया। अरे ये पत्थर को आका करीम अलैहिस्सलाम को की विलादत के बाद भी जानते थे और विलादत से पहले भी जानते थे। जब ये नूर मुबारक आका करीम की वालिदा में आया, ये नूर मुनव्वर, ये नूर जब आपके वालिद से आपकी मां के रहम में आया, सन से पाक रहम में आया, उस वक्त चौपाई के जबान से बोलने लगे, ए लोगों खुशखबरी तुम्हें, आज अल्लाह का नूर अपने महबूब की अपने वालिदा के शिकम में आया। अल्लाह का नूर यानी नूर मुस्तफा जो है वो अपनी मां के शिकम में आ गया। तो विलादत नहीं हुई, वो नूर मुंतकिल हुआ है। वो नूर जो मुंतकिल होते होते अब जो है अपनी मां के शिकम में आया, अब वो इंसानी सूरत में आपकी विलादत हुई थी, तो फिर विलादत के मुशाहिदात और मौज़ात में बोले था। प्यारे सारे भाई, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान है। वो अखलाक जो है ये यानी मुस्तफा अलैहिस्सलाम के इतने लाजवाब के तमाम अच्छाइयां जो है, अखलाक की तमाम अच्छाइयां हमारे आका करीम के अखलाक के करीमा में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंसान एक शेर पढ़ रहे थे, इसी तरह का शेर पढ़, बहुत प्यारा शेर पढ़, वो 10 रुपए जाती थी लेकिन शेर दे आप वो शेर पढ़ते थे, अपने तो अपने हैं गैर भी बोल उठे, आ रहा है किरदार कमीने वाले। अपने तो अपने हैं तो गैर भी बोल उठे, आ रहा है किरदार कमीने वाले का। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की करीमा आज का जो मैंने लिया आका करीम अलैहिस्सलाम आप प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अखलाक के करीमा बहुत जरूरी है। आज बद अखलाक की इतनी बढ़ गई है, एक बेटा मां से कभी से बात नहीं करता, एक शौहर बीवी को जुल्म का इशारा बनाता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को परेशान करके रखा हुआ है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को परेशान करके रखा हुआ है। अरे अखलाकी तो अच्छाई है वो कहां जवान हो गई, किधर चली गई है, हमारे अंदर क्यों नहीं आती। नमाजें हम पढ़ते हैं, सही काम करते हैं, तिलावत करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, मिलाद मुस्तफा बनाइए, सुबह बाहर के वो मुबारक हाथ में हमने खुशियां की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा लिबास हमने जेवर तन किया है, खूब खुशियां मनाइए। आखिर कार सीरत मुस्तफा जैसे बनाइए। हमारी कब जबान में मिठास आएगी, कब हम किसी को अच्छे तरीके से बात करना सीखेंगे, कब हम दूर लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाएंगे। यार हमने सुना नहीं अल्लाह कैसे होता है, और अल्लाह नजर में नहीं जाएगा। एक और ने सरकार के मारे उसके आप तो बना नहीं होते, वो रोजे में रहती, नमाज भी पढ़ती, तिलावत भी करती है, खयाल भी करती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देती है। सरकार ने फरमाया वो जहन्नम में जाए। एक औरत ने कहा कि फलानी औरत है वो भलाई नेकियां नहीं करती है, वो भलाई अदा करती है, वो वाजिब अदा करती है, लेकिन अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती। फरमाया वो जन्नत में। सुभान अल्लाह। हमने नमाज को, बेशक नमाज जन्नत की कुंजी है, और नमाज करके
थोड़ी खराब करके क्या समझे, ठेकेदार बन गए, जिसको चाहे झाड़ दे, जिसको चाहे इज्जत से खेल दे। एक बेटा मां से तमीज से बात नहीं करता। आज बीवी ऐसी होती है जो शोर की इज्जत नहीं करती है। आज शोर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी लगा नहीं करते। आज 3 करोड़ पे पट्टे आए, 3 दशक पे पट्टे आए, 3 लाख पे पट्टे हो गया। अच्छी माहौल है। आइए चंद हदीसें मैं आपको पेश करूं। फजल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी की किताब हमारे शरीयत, इसका 16वां हिस्सा जबरदस्त, हर घर की जरूरत है। हमारे शरीयत का 16वां हिस्सा, उसमें से मैं आपको याद कराऊं। ये 16वां हिस्सा बेहतरीन नरमी शफकत और सारे इसमें हम मसाइल आदाब सुन्नतें बहुत सारी इसमें। आगे करीब बताने कि हर दीन के लिए खुल्क होता है, यानी आदब का हसलत इस्लाम का खुल्क व हया है। हमारा ईमान हया, ईमान व हया दोनों साथी हैं। एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। हया हो गई, ईमान और हया हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए और हमारे नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे नापसंद हो कि लोगों को इस पर इत्तिला हो जाए। ये हुक्म उसका है जिसके सीने को खुदा ने मुनव्वर फरमाया। यानी उसको गुनाह हो जाता है, उसको खटका हो जाता है, उससे गलती होता है, कोई को समझ जाता है। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा मेरा महबूब। आज ये माना करीम के खुद की दुआ करते हैं कि अल्लाह के जन्नत में महबूब का भरोसा दुआ होती ना, देखो वो होती है, ऐसे भी होती है। पर आमीन भी कहते हैं, आप लोग मेरी दुआ करता हूं, मैं भी आमीन कहता हूं। है कि आका का पड़ोस मिल जाए, आका करीम अलैहिस्सलाम का खुद मिल जाए, कयामत में जाए तो आका करीम की शफाअत का सेहरा हमारे सर सज जाए। आइए वो प्यारे महबूब क्या फरमाए, और हमारे तुम में सबसे ज्यादा मेरा महबूब, मेरा पसंदीदा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। जब तक 4 गाली ना दे दो उसको दिन में मजा नहीं आता। जब तक किसी की इज्जत की धज्जी ना उड़ा दे जनाबे वाला, उसको दिन में मजा नहीं आता। जब तक के बीवी को 4 गालियां ना दे तो उसको मजा नहीं आता। रोब समझता मेरा रोब है, ये रोब नहीं है, ये बहुत बड़ी गफलत है, ये मेरे लिए हलाकत है। एक हदीस फरमाया गाली देने वाले पर जन्नत हराम है, होश खराबी करने वाले पर जन्नत हराम है। तो समझता है कि बस मैं जो चाहे कर लूं। मुसलमान है, ये कुरान और सुन्नत के पीछे चलना पड़ेगा। अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है और महबूब के पड़ोस में जाने की ख्वाहिश है, आओ हमारे आका फरमाए, तुम्हारे और मेरे आका फरमाए, ये मेरा महबूब वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे। दूसरा फरमाया तुम में अच्छे वो हैं जिनके अखलाक अच्छे, तुम में अच्छे वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। फरमाया ये भी सारे में हदीस शरीफ पेश कर, सारी कई हदीसें लेकिन फजल शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ईमान में ज्यादा कामिल वो है कि जिनके अखलाक अच्छे हो। आका करीम ने फरमाया हुस्न से बेहतर इंसान को कोई चीज नहीं देगी। उसने खुल्क से बेहतर इंसान को कोई चीज नहीं देगी। इससे अच्छा खुल्क मिल गया ना, अच्छे अखलाक मिल गए, उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अरे माशरा बता देता है आखिरत में उसको इनाम कितना मिलेगा। माशरा में ऐसे लोग तो उनके करीब होते हैं, उनके करीब बैठे रहेगा। जबान में कितनी मिठास है, ये जब भी बात करता है उससे भूल जाते हैं। यार हमारा सेठ इतना अच्छा है यार, मैं सही भी बात मुलाजिम तो मैंने देखा है, मैं कोता ही कर देता हूं, लेकिन सेठ मुझे हर दफा मेरे पर शफकत ही करता है। करनी नहीं चाहिए मुलाजिम को, कि आपको तनख्वाह दे रहा है, अपनी तरफ से कोताही नहीं करनी चाहिए। तो बता रहा हूं कि जिसके अखलाक अच्छे उससे बात करने को बड़ा दिल करता है, दिल करता बस बात करता है। जो दुनिया से चला जाता है उसकी याद में लोगों के आंसू निकल जाते हैं। मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला फतेह में सुंदर मौलाना मुस्तफा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात
उन पर ये बात लगी कि जब आपको जब उसूल दिया जा रहा था शहजादा आलम को, आपके चेहरे पे ऐसा उसूल था, ऐसी नुरानियत थी कि कई लोग देख के मुसलमान हो गए। और वैसे भी आप अपनी जिंदगी बड़े हसीन और जमी तो इब्ला शाह फरमाते हैं, आप से बैठते थे सही शाह सब फरमाते, हम जब देखते थे उस मुफ्ती आजम हिंद को, वो पान खाते थे ना, तो गोया कि पान यहाँ से उतरता हुआ नजर आ रहा, ऐसी हसीन जमी। तो जब इनको उसूल दिया जा रहा था, चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा उसूल था, तो एकदम हवा चली ना तेज, एकदम तेज हवा चली, आपके सिर पे एक मोटी चादर डाली गई ताकि बेपर्दगी ना हो। तो जैसे हवा चली ना, तो दोनों हाथों से अपनी चादर को पकड़ लिया। ये उसूल के वक्त लोगों ने अपनी आंखों से नजर देखा, चेहरे पे मुस्कुराहट। उस वक्त लोगों ने कुछ देखा कि उनको एक शेख सादी या मौलाना रूम का शेर याद आया। शेख सादी ने कहीं फरमाया कि एक साथ तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो तू रो रहा था बाकी सब हंस रहे। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने वाला बच्चा अक्सर रो रहा होता है, क्योंकि रोना बेहतर होता है मामूली बच्चे के लिए, उसके दिमागी मामला दीगर मामला के लिए। तो वो नाना खुश होता पोता हुआ, नाना खुश होता नवाजा हुआ, मालिक खुश होता अल्लाह ने बेटा दिया, नानी खुश होती है नवाजा होता, सब खुश होते अल्लाह ने बेटा दिया। लेकिन जो पैदा होता है वो क्या होता है? वो रो रहा होता है। शेख सादी फरमाते तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो तू रो रहा था, बाकी सब हंस रहे थे। अल्लाह आखिर में कहते हैं वक्त आखिर ऐसा हो जब तेरी मौत का वक्त हो तो तू हंस रहा हो, बाकी सब रो रहे हैं। अल्लाह ऐसी कैसी नसीहत है बुजुर्गों ने, यहाँ तो जिंदा लोगों के बाद तो बैठने के तैयार नहीं है। इसकी जबान में ऐसी खराबी है, ऐसी गलीज जबान है इसकी, तो उसके साथ बैठे तो नहीं आता। कभी उसकी बुराई करता है, कभी उसकी बुराई करता है, कभी उसकी इज्जत से खेलता है, कभी उसकी इज्जत से खेलता है। भाई तुझे पढ़ी क्या है यार? तो अपने काम से काम दे, तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा तो अपने काम से काम कर भाई। ऐसा हो क्यों गया? तो लोग तुझसे दूर हो गए, क्यों दूर हो गए? अरे तेरी जिंदगी में लोग तुझसे दूर हो गए, मरने के बाद तुझे क्या हुआ है? कम से कम ऐसा तो होके जा कि तेरे लिए हाथ उठा के दुआ तो करते हैं, और ये सारे काम अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए, अपन को खुदा से प्यार कर रहा है। आका करीम की यही तालीमात है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस अपने खाओ पियो जान मारा, जिसको जाओ दलील करो, जिसको जाओ मतलब जो है, ये नहीं है। दीन इस्लाम की तालीम नहीं है। दीन इस्लाम तमाम मज़ाहिब में अफजल दीन है। हम उसके मानने वाले दीन वाले हम लोग। हमारे किरदार है शुरू में प्यार क्या होगा? आपकी हमारी बीवी हमारे से मुतासिर नहीं है, हमारी औलाद हमसे कुछ नहीं है, हमारे पड़ोसी हमसे कुछ नहीं है, हमारे जानने वाले हमसे कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी कैसी है यार? क्या है? तो बहुत मीठे बोल दिया तो बोलना धर्मी हमारे अंदर है, शक्कर नहीं है क्या? ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिशों में आका करीम अलैहिस्सलाम पर और कुछ जवान आ गए, फरिश्तों को मिलाने वाले आ गए। आप हुक्म फरमाए इन पहाड़ों को मिला के ताइफ वालों को तेज कर दें। आका करीम ने फरमाया मैं रहमत बना के भेजा है। आज अगर ये लोग मुझसे मान आ जाए, इनकी नस्लें जरूर मान लाएंगी। और ये होके रहा ताकि देखे ताइफ में कैसा दीन इस्लाम पैदा हो। तो जाते हैं ज्यादा तेरे ताइफ, आका करीम की तालीम है ये। मिलाद मुस्तफा बनाइए, सीरत मुस्तफा बनाइए, दोनों हम लोग लेके चलते हैं। मिलाद मुस्तफा बनाना है शरीयत के दायरे में, और सीरत मुस्तफा भी बनाना है। क्या हमारा जैसे भी चीज को नहीं बढ़ावा देगा? आका करीम के खिलाफ मरावा, आका करीम की गर्मी मरावा, आका करीम का उसने सलूक मरावा, आका करीम अलैहिस्सलाम का प्यार मरावा, आका करीम का पड़ोस के साथ उसने सलूक मरावा। ये सब इसमें दाखिल है। अल्लाह करीम मुझे आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।